दोस्तों, भारत सरकार और भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत के रुपया ने नया रिकॉर्ड बना डाला और मार्च के महीने में एशिया की सबसे मजबूत करेंसी बनकर सामने आया। इतना ही नहीं, पिछले 2 साल में वीकली के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ भारतीय रुपए में देखी गई। आखिर क्यों डॉलर की वैल्यू लगातार नीचे गिर रही है और भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है? इतना ही नहीं, भारत के शेयर मार्केट में किस तरह से भारी गिरावट के बाद अब रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया और निफ्टी ने भी रिकॉर्ड बनाते हुए वीकली 4 साल में सबसे ऊंची जंप लगाई है। आखिर क्या कारण है कि भारत के शेयर बाजार में इतनी तेजी आई है? साथ ही भारत का रुपया लगातार मजबूत हो रहा है और फॉरेक्स रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में ग्राफ के साथ आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। साथ ही अगर आपको डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इकोनॉमी से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये ग्राफ देख सकते हैं। भारतीय रुपया के मुकाबले डॉलर में एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। पिछले हफ्ते जहां डॉलर 87 रुपए से भी ऊपर जा रहा था, अब ये 85.90 पर आ गया है। बाकायदा आप रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, साथ में ग्राफ भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि कितनी भारी गिरावट इसमें दर्ज की गई है। भारतीय रुपया इस हफ्ते जबरदस्त मजबूती दिखा रहा है। शुक्रवार 21 मार्च को रुपया 38 पैसे चढ़कर 85.98 रुपए पर बंद हुआ, जो पिछले 2 महीनों की सबसे अच्छा प्रदर्शन है। सिर्फ इसी हफ्ते रुपया में 1.2% की बढ़त दर्ज की गई और मार्च 2025 में ये एशिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई। चलिए अब समझते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि भारतीय रुपया इतनी तेजी से मजबूत हो रहा है। पहला कारण है विदेशी निवेश, यानी फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, जो कि बढ़ा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने भारतीय बाजारों में फिर से निवेश करना शुरू कर दिया। एफटीएसई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के रीबैलेंसिंग की वजह से भारतीय शेयर बाजार में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। इससे बाजार को मजबूती मिली और रुपया को सपोर्ट मिला। दूसरा बड़ा कारण है भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में तगड़ी तेजी आई। निफ्टी 50 23,350 पर बंद हुआ, जो 4.2% की साप्ताहिक बढ़त है। वहीं सेंसेक्स 76,905 पर बंद हुआ, इसमें भी 4.2% की बढ़त दर्ज की गई। ये निफ्टी का 4 साल में सबसे अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन था। जब भारतीय शेयर बाजार ऊपर जाता है तो विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं, जिससे रुपए को भी मजबूती मिलती है। वहीं पर अब आप अपनी स्क्रीन पर भारत के शेयर मार्केट यानी कि पहले सेंसेक्स का ग्राफ देख सकते हैं, जिसमें एक मैसिव बढ़त देखने को मिली और पिछले एक हफ्ते में ये 4.17% तक बढ़ा है, जो कि 74,250 से सीधा 76,954 तक गया था और 76,905 पर बंद हो गया। चलिए अब आपको निफ्टी का भी ग्राफ दिखाते हैं, जिसने रिकॉर्ड बनाया है। यह निफ्टी 50 का ग्राफ है, जो कि 22,500 से 23,352 पर पहुंचा और 23,350 पर बंद हुआ। इसमें पिछले हफ्ते 4.46% की बढ़त दर्ज की गई। वापस आते हैं रुपए के मजबूत होने के कारण पर, तो तीसरा कारण है आरबीआई की करेंसी स्वैप और विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूएसडी आईएनआर स्वैप इंटरवेंशन किया, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। इस हफ्ते भारत का फॉरेक्स रिजर्व 642 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया। आरबीआई की रणनीति से बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ी, जिससे रुपए को मजबूती मिली। चौथा कारण है अमेरिकी डॉलर में कमजोरी। डॉलर इंडेक्स, जो अमेरिकी डॉलर को अन्य मुद्राओं के मुकाबले मापता है, वो 104.04 पर था, जो हल्की कमजोरी दिखा रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखी और आगे कम करने का संकेत दिया। इससे डॉलर कमजोर हुआ और भारतीय रुपए को फायदा मिला। पांचवा कारण है अन्य एशियाई मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए में मजबूती। इस हफ्ते ज्यादातर एशियाई मुद्राएं कमजोर हुई, लेकिन रुपया सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी। इसका मुख्य कारण भारतीय शेयर बाजार में तेजी और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी रहा। चलिए अब समझते हैं कि रुपए के मजबूत होने से भारत को क्या फायदा होता है। पहला है महंगाई पर नियंत्रण। रुपया मजबूत होता है तो तेल, गैस और अन्य आयात सस्ते होते हैं, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है।
दूसरा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। जब रुपया स्थिर रहता है तो विदेशी निवेशक ज्यादा निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। तीसरा कारण है घरेलू कंपनियों को फायदा। जिन कंपनियों का बिजनेस आयात पर निर्भर है उन्हें फायदा होगा क्योंकि डॉलर में भुगतान कम करना पड़ेगा। चौथा, विदेशी यात्रा सस्ती होगी। भारतीयों के लिए विदेश यात्रा और पढ़ाई सस्ती हो सकती है क्योंकि रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी। साफ है कि रुपए का मजबूत होना भारत के लिए काफी अच्छा है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को मैं 22 मार्च 2025 को अपलोड कर रहा हूं। कल को शेयर मार्केट ऊपर या नीचे होता है तो काफी सारे लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि आप फेक डेटा दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये 22 मार्च तक का डेटा है जो कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जिस समय हमने इस वीडियो को बनाया है उस समय का मार्केट की स्थिति, भारत के रुपया और फॉरेक्स रिजर्व, साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में हमने आपको बताया। शेयर मार्केट में कल क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। बहरहाल दोस्तों, भारतीय रुपए में आई इस तेजी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।